नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल बिहार एसटीईटी का री एग्जाम डेट है जो घोषित कर दिया गया था, पर उसमें सिलेबस को लेकर कोई भी बात नहीं बताई गई थी, जिसको लेकर छात्रों में बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या सिलेबस में भी बदलाव हुआ है या नहीं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सारी डिटेल दिया गया है। कितनी सीटों पर बहाली होगी, इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, एग्जाम में आपको कितना टाइम दिया जाएगा। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का न्यूज और नोटिफिकेशन के बारे में आपको पल पल अपडेट करते रहें। तो यहाँ पर देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा है जो नोटिस जारी किया गया है, इसका विषय है जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2019 की पुनः परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है। तो चलिए पूरी देखते हैं। केतक द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी ही दिनांक 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2020 तक आयोजित होगा। एसटीईटी 2019 की पूर्ण परीक्षा के तहत ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो ये है जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसका डेट है 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के बीच में दी जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी को इस पूर्ण परीक्षण में शामिल होने के लिए अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा अलग से परीक्षा शुल्क देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की पूर्ण परीक्षा आयोजित करने हेतु माध्यमिक शिक्षक पेपर फर्स्ट एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पेपर सेकंड के तहत विषयवार पद का विवरण निम्न में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका पहले सीट कितनी है। तो चलिए सीटों की संख्या जानते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए, ये है जो माध्यमिक वर्ग 9 से 10 तक आप में 9th एवं 10th के लिए विद्यालय हेतु एसटीईटी परीक्षा आयोजित कराने के लिए पेपर फर्स्ट के तहत विषयवार पद का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में अंग्रेजी है यानी इंग्लिश में आपको 5054 सीटों पर बहाली है। सेकंड में गणित है, मैथ है, तो इसमें भी 5054 सीटों पर बहाली की गई है। थर्ड में साइंस दिया गया है, इसमें भी पद है जो 5054 है तथा फोर्थ में सोशल साइंस दिया गया है, इसमें भी आपको 5054 सीटों पर बहाली की गई है। और पांचवा में यहाँ पर देखिए हिंदी है, इसमें सीटों की संख्या 3000 है। छठा में संस्कृत विषय पर किया गया है, जिसमें इसमें सीटों की संख्या 1054 है। और सातवां में उर्दू दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 1000 है। तो इसमें वर्ग 9 एवं 9th एवं 10th के लिए कुल योग सीटों की संख्या है जो 25,270 सीटों पर बहाली ली जाएगी। और सेकंड में आपको उच्च माध्यमिक यानी 11th 12th विद्यालय है तो एसटीईटी परीक्षा आयोजित कराने के लिए पेपर सेकंड के तहत विषयवार पद का विवरण दिया गया है। इसमें देखिए, एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ सीटों की संख्या दी गई है। तो फर्स्ट में इंग्लिश है, इसमें सीटों की संख्या 2125 है। सेकंड में मैथ दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 2104 है। तीसरा में साइंस दिया गया है, इसमें सीटों की संख्या 2384 दी गई है। फोर्थ में रसायन शास्त्र है, इसमें सीटों की संख्या 2221 है। और 5 में प्राणी शास्त्र है, जिसमें सीटों की संख्या 723 है। और 6 में वनस्पति शास्त्र दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 835 है। और 7 में कंप्यूटर साइंस दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 1673 है। और 8 में मैथिली है, इसमें जिसमें सीटों की संख्या 105 है। इसमें जो वर्ग 11th और 12 के लिए है, उसमें सीटों की संख्या कुल 12,170 है, यानी कुल मिलाकर जाके 37,000 कुछ लमसम सीटों पर इसका बहाली निकाली गई थी। जिसमें अब देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो इसी क्रम को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के आयोजन के संबंध में समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञापित संख्या PR 373/2019 में अंकित नियम एवं शर्तें इस पूर्ण परीक्षा में भी लागू होगी, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु है जो निम्नलिखित में है।
तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला है जो चयन प्रक्रिया है, इसमें चयन प्रक्रिया किस तरह की होगी, तो इसमें देख लेते हैं चयन में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। सेकंड में देख लेते हैं उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। और थर्ड है सेकंड में समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा तथा समान अंक एवं समान जन्म तिथि एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्तांक होने की स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें परीक्षा की अवधि देख लेते हैं। सेकंड में दिया गया परीक्षा की अवधि यानी माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी 8 या 9 के लिए, इसमें 9 एवं 10 के लिए पेपर फर्स्ट है, इसकी अवधि है जो 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा दिया गया है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी 11-12 के लिए जो पेपर सेकंड पढ़ने वाला है वो भी 2.5 घंटा ही समय दिया गया है। तो अगला पॉइंट पर देखते हैं कि इसका पेपर की जो संरचना है जो किस तरह के रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा में संरचना है, इसमें पात्रता परीक्षा के प्रश्न होंगे जो बहुवैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सेकंड में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और थर्ड में दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और फोर्थ में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। इसमें आप मतलब जितना से जितना क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ में देख लेते हैं पेपर 1 के लिए परीक्षा का विषय, इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या आपको मतलब दिया गया है विषय को तथा इसमें योग्यता क्या दी गई। तो इसमें देख लेते हैं पेपर फर्स्ट के लिए है, इसमें फर्स्ट में हिंदी दिया गया है, इसका विषय कोड है जो 101 है, जहां पर आपको एग्जाम हॉल में आपको ये विषय कोड डालना पड़ेगा। तो ये हिंदी है, इसका विषय कोड 101 है। इसकी योग्यता है जो हिंदी में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए एवं बीएड किया होना चाहिए। अब सेकंड में उर्दू दिया गया है, इसका विषय कोड है जो 102 है और इसमें उर्दू में स्नातक स्तर पर स्नातक होना चाहिए तथा साथ में ही बीएड होना चाहिए। और तीसरा में संस्कृत दिया गया है, इसमें विषय कोड 103 है, इसमें भी योग्यता है जो संस्कृत में स्नातक होना चाहिए तथा बीएड होना चाहिए। चौथा में देख लेते हैं इंग्लिश है, इसमें विषय कोड 104 है और इसमें भी इंग्लिश में आपको स्नातक होना चाहिए तथा बीएड भी होना चाहिए। पांचवा में मैथ दिया गया, इसमें विषय कोड है जो 105 है, इसमें स्नातक स्तर पर गणित भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय होना चाहिए तथा साथ में ही बीएड होना चाहिए या इंजीनियरिंग से स्नातक होना चाहिए जिसमें गणित की विशेषता हो एवं बीएड होना चाहिए साथ में। छठा में देख लेते हैं विज्ञान है, इसमें विषय कोड है जो 106 है तथा इसमें स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पठित एवं बीएड होना चाहिए और साथ में इंजीनियरिंग से स्नातक होना चाहिए जिसमें विज्ञान की विशेषता एवं बीएड हो। सातवां में देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान दिया गया है, इसका विषय कोड है जो 107 है, इसमें स्नातक स्तर पर सहायक विषय एवं प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण हो और जिसमें अनिवार्यता एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो तथा साथ में ही बीएड होना चाहिए। तो पेपर फर्स्ट है, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा प्रत्येक विषय वस्तु से होंगे तथा इसमें 50 अंक होंगे जो शिक्षण कला एवं अन्य दस्तावेज पर आधारित होगी। तो नोट में दिया गया निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 अंक का जो 100 क्वेश्चन होगा तथा शिक्षण कला एवं अन्य दस्तावेज से 50 अंक यानी कुल हो गए जो 150 अंक का आपका एग्जाम होगा। तो अगले चलते हैं कि इसमें पेपर सेकंड के लिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कि पेपर सेकंड के लिए जो दिया गया है विषय कोड उसके बारे में। तो यहाँ पर पेपर सेकंड के लिए विषय कोड है जो देख लेते हैं अंग्रेजी में दिया गया है, इसका विषय कोड 201 है, इसको आपको वहां पर एग्जाम हॉल में आपको डालना पड़ेगा एग्जाम के समय और इसमें अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए तथा सेकंड में आपको गणित दिया गया है, मैथ दिया गया है जिसमें विषय कोड 202 है, इसमें भी गणित में
स्नातकोत्तर एवं साथ में ही बीएड दिया गया है, तथा तीसरा में भौतिक दिया गया है, 203 इसका विषय कोड है, साथ में ही इसका भौतिक में भी बीएड और स्नातकोत्तर होना चाहिए। चौथा में रसायन शास्त्र दिया गया है, जिसका विषय कोड है जो 204 है, और इसमें रसायन शास्त्र में आपको होना चाहिए, साथ में ही बीएड होना चाहिए। पांचवा में प्राणी शास्त्र है, इसमें प्राणी शास्त्र में आपको होना चाहिए स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। छठा में आप वनस्पति शास्त्र है, इसका विषय कोड 206 है, और इसमें वनस्पति शास्त्र में स्नातकोत्तर एवं बीएड होना जरूर चाहिए। तो आगे देखते हैं कि इसका क्या दिया गया है, पेपर सेकंड के बारे में क्या जानकारी दी गई है। और सेवंथ में दिया गया है कंप्यूटर साइंस दिया गया है, जिसका विषय कोड 207 है। इसके लिए आपको बीटेक होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, कोई भी आपका जो होगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, तथा इसका देख लेते हैं। और आठवां में देखिए मैथिली दिया गया है, इसका विषय कोड 208 है। इसमें मैथिली में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एवं बीएड साथ में ही होना चाहिए। और देख लेते हैं कि इसका पेपर सेकंड कैसा रहने वाला है। तो इसमें देखिए पेपर सेकंड में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी 100 अंक का होगा, और वस्तु प्रत्येक विषय वस्तु से होंगे, और तथा 50 अंक है जो शिक्षा कला से होगा एवं अन्य दस्ताओं पर आधारित होगा। इसमें निर्दिष्ट विषय वस्तु का 100 अंक का एक क्वेश्चन होगा, तथा साथ में ही शिक्षण कला एवं अन्य दस्ता से 50 अंक का होगा, यानी कुल 150 अंक का एग्जाम होने वाला है। और पेपर सेकंड में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए भी 100 अंक का होगा, और समान ज्ञान एवं अन्य दस्ता परीक्षा से 50 अंक यानी कुल 150 अंक का किया जाएगा। तो छठा में आप उत्तीर्णांक है जो क्या माध्यमिक परीक्षा पात्रता जो 2019 का न्यूनतम उत्तीर्णांक न्यूनतम दिया गया है, इसमें कोटि भाई है कि आपको न्यूनतम कितना आपको अंक लाना पड़ेगा। तो समान के लिए आपको कम से कम 50% आपको लाना दिया जाएगा, आप इसमें ला सकते हैं, कम से कम लाना अनिवार्य है। तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिव्यांग के लिए 45% अंक आपको लाना अनिवार्य है। इसका सातवां में देख लेते हैं, इसका पॉइंट नंबर सातवां में क्या दिया गया है। तो प्रमाण पत्र है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषय बार एवं कोटि बार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। और आठवां में प्रमाण पत्र की वैधता दी गई है, जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनाने के योग्य माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।